राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्ग जयतु जयतु पृथिवीभारनाशो मुकुन्दः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकरकश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री सीताजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्री राम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोलिए श्री रामचंद्र सरकार की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। परम मंगल में परम पिता परमात्मा अचिंत कल्याण गुणगण निधान कौशल्यानंद नंदन पर ब्रह्म परम सौंदर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस्पति जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों के पुतलिका विदेहजा जनकजा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार श्री सीता रामचंद्र भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटि कोटि प्रणाम नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन चरण कमलों का स्मरण करते हुए भगवान वाल्मीकि का ध्यान करते हुए आइए हम सब इस राम कथा की अनुपम यात्रा में सहयात्री के रूप में आगे बढ़े हैं। बड़ी प्रसन्नता है कि इस राम कथा पर हम और आप सब दूर दूर से होकर के भी इस ऑनलाइन प्रक्रिया से एक साथ होकर
इस रामचरित्र को सुनेंगे, कहेंगे, गाएंगे और इसका चिंतन करेंगे। इस श्री राम कथा की तैयारी का संकल्प हम सबने लिया। निश्चित रूप से ये हमारे संकल्प का जो आज प्रथम दिवस के रूप में साकार होना हुआ है। हम सब प्रथम दिवस अपनी कक्षा का शुभारंभ कर लिए, तो निश्चित मानिए कि हम और आप सभी पर भगवान श्री सीता रामचंद्र की असीम अनुकंपा और उनका आशीर्वाद हम पर बना, तब जाकर के हम इस पावन कथा पर प्रवेश पाए हैं। क्योंकि यह वह कथा है जो बड़े ही पुण्यों के बाद, जीवन में बड़े सौभाग्य के बाद प्राप्त होती है। आप सब लोग जो श्री रामचरित्र का कथा नोट्स है वह आप सबको प्राप्त हुआ है। प्रयास हमारा यही रहेगा कि उसी के अंतर्गत पूरा बोलें और उसी को तैयार करवाएं। क्योंकि रामचरित्र केवल कथा नोट्स तक सीमित नहीं है, कोई ग्रंथ पुस्तक किताब तक सीमित नहीं है। राम कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ सुनहि बहु विधि सब संता। इसका कोई पारावार नहीं है, लेकिन हम सब ने एक समयावधि के साथ श्री रामचरित्र कथा कथावाचक के रूप में अपने आप को जो है प्रस्तुत करने के लिए संकल्पित हुए हैं। उसी के अनुसार हम सब आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए, यह राम कथा जो सबसे पहले इस संसार पर ग्रंथ के रूप में आया, भगवान वाल्मीकि की कृपा से, जिसको हम आदि कवि कहते हैं। और इस संसार में सबसे पहले अगर कोई इतिहास आया, ग्रंथ आया, वह है वाल्मीकि रामायण। तो कई कई जन्मों के आज पुण्यों का प्रभाव, हमारे पूर्वजों की कृपा कि हम और आप सब भी इस उसी पावन गाथा पर प्रवेश कर रहे हैं। यह हमारी राम कथा रामचरितमानस परक होगा। वही भगवान वाल्मीकि ने जो संस्कृत के गूढ़ श्लोकों में भगवान के चरित्र को प्रतिपादित किया है, बाबा तुलसी ने इस कलिकाल को देखते हुए, और भगवान वाल्मीकि ही तुलसी रूप में आकर के, और उन्होंने सरल भाषा में इसको गाया कि समस्त प्राणी इस कलिकाल के प्रभाव से मुक्त होकर के इसको गा करके, पढ़ करके, सुन करके अपने जीवन को मुक्त करें। देखिए, आज हम और आप सब यह कथा की ओर अपने मन को समर्पित किए हैं, तो निश्चित रूप से भगवान की विशेष कृपा को दर्शा रही है। विशेष कृपा यानी अति कृपा। कहते हैं कि कृपा भी, इसके भी कई भेद हैं कृपा के। तो एक सामान्य कृपा होती है, एक विशेष कृपा होती है। सामान्य कृपा से हमको घर परिवार संपत्ति आकान मकान दुकान की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन सामान्य कृपा में वो सामर्थ्य नहीं है कि भगवान की कथा की प्राप्ति करा दे या भगवत प्राप्ति करा दे। तो बोले, तो ये कौन सी कृपा से संभव होता है? बाबा तुलसी ने स्पष्ट कर दिया, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि मार्ग सोई। कृपा पर भी जब कृपा हो जाती है, उसको कहते हैं अति कृपा, अति हरि कृपा, विशेष कृपा। और हम और आप सब पर भी आज भगवान रघुनंदन की, राघव लाल जी की, माई जानकी की विशेष कृपा हुई है। यह कथा का इतना बड़ा प्रभाव कि हम और आप सभी इस कलिकाल में कली के मल यानी कली के दोषों से घिरे हुए हैं। कली के दोष हमको सब ओर से घेर करके रखा हुआ है। तो इस कली के दोषों से हम किस प्रकार कैसे बच सकते हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, इनसे कैसे हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, तो बाबा ने कहा केवल और केवल एक शरण है कि आप भगवत शरण आ जाइए, रघुनंदन की शरण में आ जाइए।
है रामचरित्र, इस रामचरित मानस की शरण में आ जाइए। क्यों? उन्होंने इसका प्रभाव प्रतिपादित किया। मंगल करनी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कोर कविता सरित की ज्यों, सरित पावन पाथ की। यह मंगल करणी कलिमल हरणी, ये मंगल भी करने वाली है, कलि के दोषों को जो है नष्ट करने वाली है। कौन? तो उन्होंने कहा तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसी जी कह रहे हैं वो कथा है हमारे रघुनाथ की। इसीलिए कहते हैं ना, जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, वो है राम कथा। राम कथा कितनी है? क्या जितनी मानस में है उतनी ही है, या जितना वाल्मीकि भगवान ने वाल्मीकि रामायण में लिख दिया उतना ही है? उन्होंने कहा महाराज, सावधान किया हमारे महापुरुषों ने कि उतना ही मत समझ लेना। अरे चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एकैकमक्षरम पुंसा महापातक नाशनम। चरितम रघुनाथस्य, कहते हैं कि यह इतना विशाल है। शतकोटि प्रविस्तरम, राम कथा 100 करोड़ से भी अधिक कहें। हम और आप सब तो रामचरितमानस एक पर ही इतनी विशालता का अनुभव करते हैं, और यहाँ पर महापुरुष कहते हैं कि 100 कोटि, मतलब 100 करोड़ से भी अधिक है, कोई पारावार नहीं है। और एक एक अक्षर में इतना सामर्थ्य है कि एक एक अक्षराम पुंसा महापातक नाशनम। महापातक कहते हैं बड़े से बड़े पुराने गूढ़ जो बहुत भयानक पाप होते हैं, महापाप जिनको कहते हैं, वो पाप भी इस कथा के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। श्री रामचरितमानस बोले, इस रामायण कथा का भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं तो श्री रामस्य चरितान्वितम अयनम शास्त्रम इति रामायणम, जो श्री राम चरित्र से संयुक्त ग्रंथ शास्त्र है, जिसमें राम रघुनाथ जी की गाथा गाई गई है, उस ग्रंथ शास्त्र को ही रामायण कथा कहते हैं। और जिसके द्वारा श्री राम अय्यते प्राप्ते एना तद रामायणम, जिसके द्वारा हमको रघुनंदन राघव के चरित्र और उनकी प्राप्ति हो, वही राम कथा है। यह कथा का प्रभाव तो कहते हैं सर्व पाप प्रशमनम दुष्ट ग्रह निवारणम, सभी प्रकार के पापों को तो नष्ट करती है कथा, और जो दुष्ट ग्रहों की बाधा है उसको भी शांत कर देती है। ग्रहों की संख्या कितनी है सब जानते हैं, 9 ग्रह। इन 9 ग्रहों का मानव जीवन पर बड़ा प्रभाव होता है। जो ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं वो लोग जानते हैं, 9 ग्रहों के आधार पर ही मानव जीवन की सारी गतिविधियां संचालित होते हैं। यही ग्रह कुछ शुभ ग्रह होते हैं, जब इनकी शुभ दृष्टि होती है तो जीवन में आनंद, उत्साह, उमंग, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होता है। और जब कोई क्रूर ग्रह, पाप ग्रह आकर के बैठ जाते हैं, तब फिर उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। दुनिया के परेशानी, है ना, कठिनाई सामने आने लगती है, हम सब दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ पर बाबा जी कहते हैं महापुरुष हमारे कि भाई, इन 9 ग्रहों के अलावा भी एक बड़ा अनोखा ग्रह है, और वो मंगलमय ग्रह की ऐसी विशेषता है कि वह ग्रह जिसको पकड़ लेता है फिर अन्य 9 ग्रहों की नहीं चलती। बोले कौन सा ग्रह है? बोले वह है राम ग्रह, कृष्ण ग्रह, यानी राम नाम और कृष्ण नाम।
जो कृष्ण का हो गया, जो राम का हो गया, वो फिर समस्त संशयों से मुक्त हो गया। राम कहने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया, राम कहने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया, तो उसके जीवन में आनंद आ गया। ये राम है तो सरल, दो अक्षर का नाम है, लेकिन सबके मुख में जल्दी आता नहीं है, सबके मन को भाता नहीं है। ये राम जिसके जीवन में आ गया, उसका जीवन एकदम आराम विश्राम को प्राप्त कर लेता है। राम कथा, राम यानी जो सबको आनंद दे, जो सबको सुख दे, जो सबको आराम विश्राम दे। आराम विश्राम किससे? बोले संसार के जो प्रपंच हैं, संसार के जो विकार हैं, उनसे विश्राम करा दे, उन सबको दूर कर दे, वह राम है। कथा, कथा यानी जो हमारे हृदय पर आकर आनंद की स्थापना कर दे, वही कथा है ना। कथा जब कहते हैं ना, तो सुनने वाले जो रसिक होते हैं आकर के फिर कहते हैं कि महाराज बड़ी सुंदर कथा लगी, आनंद आ गया। तो कथा वही है जिससे जीवन में, जिससे हृदय में उमंग की प्राप्ति हो, भक्ति की प्राप्ति हो। जो श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं, वह चिंता मुक्त, रोग मुक्त, शोक मुक्त, गर्व मुक्त होकर के अपना जीवन जीते हैं। वह उस वैराग्य भाव से परिचित हो जाते हैं जो हमारे श्री राम जी के अंदर था। राम जी से बढ़कर के वैरागी संसार में कोई और हो सकता है क्या? है? जो प्रातः काल जिनका राज्याभिषेक होना था, विशाल अयोध्या का साम्राज्य जिनको प्राप्त होना था, और दूसरी माता ने, सौतेली माता ने तुरंत एक निर्णय लिया कि नहीं नहीं, राम को राज तिलक नहीं, 14 वर्ष का वनवास होना चाहिए, राज तिलक मेरे पुत्र भरत का होना चाहिए। धन्य है वो राम, धन्य है उनके अंदर वैराग। और तुरंत प्रसन्नता के साथ, उनके मन में तनिक भी दुख, लेश मात्र उनके चेहरे पर दुख नहीं आया। वन 14 वर्ष के लिए निकलने के समय, यहाँ तक तो उन्होंने माता के, अभी आगे आएगा प्रसंग, माता कैकेयी के सामने भगवान रोए, आंखों में लेकिन इस बात को लेकर के नहीं कि मुझे वन दिया गया। उन्होंने कहा कि आप इतनी छोटी सी बात के लिए पिताजी से वचन लेने की आपको आवश्यकता पड़ गई? अपने राम पर सबसे ज्यादा दुलार मैया मुझे आप करती थी, और मुझ पर इतना विश्वास नहीं रहा कि मैं आपकी बात मान करके चला जाऊंगा, और उस छोटी सी बात के लिए पिताजी को आप इतना परेशान कर दिए। और वही रघुनंदन राम, राजीव लोचन राम चले, तजी बाप को राज बराऊ की नाई। यहाँ पर परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण में 7 श्लोक सम्मिलित किए हैं। बालकांड कहते हैं कि मानो मंगलाचरण के जो 7 श्लोक हैं, यह 7 कांडों का प्रतिपादन कर रहे हैं कि इस रामचरित में 7 कांड के माध्यम से पूरी कथा गाई जाएगी। कौन कौन से कांड हैं? बोले पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, और जो आखिरी है वह भगवान श्री राम का उत्तरकांड, जिसमें उन्होंने पुनः राम राज्य की स्थापना किया। तो यह राम कथा समस्त संदेहों को निवृत्त करने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन में सुख और दुख ये सबके आता है। ये जीवन रूपी नदी है, और इसके 2 किनारे हैं, एक है सुख का किनारा, एक है दुख का किनारा, 2 किनारे होते हैं। तो कर्म रूपी जो लहरें हैं, वो कभी जीव को इधर करती हैं, कभी उधर करती हैं। समझ रहे हैं ना? हमारे कर्म ही सुख दुख निर्धारित करते हैं। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, हमारे अपने कर्म ही। इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म में फिर भी दुखी हैं, कई बार ऐसा होता है। तो भाई हमारे साथ हमारा प्रारब्ध जुड़ा है, अनंत जन्मों का लेखा जोखा सब साथ चल रहा है।
पिछले जन्म में हमसे कोई अपराध बना, भूल हुई, इस जन्म में उसको हमको दर्शन करना पड़ रहा है। तो दुख सबके जीवन में आता है। अरे देवों के देव महादेव, इनके जीवन में भी दुख आया। किसी ने पूछा, महाराज भोले बाबा के जीवन में कैसे, कब दुख आया? तो दुख तब आया था जब सती, प्राणों से प्यारी सती जब नहीं रही, पिता के घर में जाकर के अपने शरीर को त्याग दिया, तब भगवान भी दुखी हुए और माता पार्वती से बताया कि हे देवी, ये कथा बड़ी सुंदर है रघुनाथ की, दुख को दूर करती है। आप कब दुखी हुए? तो उन्होंने कहा, दुखी भयऊं वियोग प्रिय तोरे। हे देवी, मैं आपके वियोग में एक बार दुखी हुआ था, और वियोग में जब दुखी हुए, भोले बाबा ने यही कथा को सुना, तब शांति मिली, जिस कथा को हम और आप सब अध्ययन करने का विचार लेकर के सब साथ में बैठे हुए हैं। सुनु महेश परम सुख माने, अभी आगे आएगा चरित्र। और राम जी के कथा, राम जी के अवतार अनंत हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सब लोग तो भागवत भी पढ़े हैं, शिव कथा भी कई लोग पढ़े हैं, तो आप सब जानते हैं कि भगवान के अवतार प्रत्येक युग में होता है। और 1000 चतुर्युगी जब हो जाती है, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। सहस्त्र युग पर्यंतम ब्रह्मणो दिन मुच्यते। और उतनी बड़ी रात्रि होती है, रात्रि में जलमग्न हो जाता है। 100 वर्ष ब्रह्मा ऐसे ही जो है उनकी आयु होती है, 100 वर्ष तक। तो कहते हैं कि ब्रह्मा के पूरे जीवन काल में 14 मनु जो है एक बार घूम जाते हैं। इसी प्रकार फिर दूसरा कल्प आता है। ऐसे ही कर करके कई बार त्रेता, कई बार कलयुग, कई बार जो है द्वापर, ऐसे युग घूमते रहते हैं। हर त्रेता में हमारे राम आते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा है बाबा जी ने कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। राम कथा की कोई सीमा नहीं है, अनंत है। 100 करोड़ या उससे अधिक बाबा तुलसीदास जी फिर भी राम कथा लिख रहे हैं। जब इतनी विशाल राम कथा, इतने विशाल ग्रंथ पहले ही लिखे जा चुके हैं, तो फिर राम कथा की कोई ना कोई तो महिमा होगी, जो बाबा को दोबारा लिखना पड़ रहा है ना। क्योंकि यह राम कथा ऐसी कथा है कि एक बार जिसने सुन लिया, भाव से या बिना भाव के, भाय कुभाय अनख आल सहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। ये राम की ऐसी महिमा है नाम की कि बिना भाव के भी आप सुन लोगे, बिना भाव के, जैसे कक्षा कर रहे हैं, है ना। हम हैं, आप हैं, कई बार पढ़ने का इच्छा नहीं होती है, जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है कि कल सुना जाएगा, क्या किया जाए, पढ़ रहे हैं। भले ही जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, बिना मन के पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव जीवन में इतना शुभ होगा, इतना मंगल होगा, जिसकी हम और आप सब कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ पर एक बार देवर्षि नारद विचरण करते करते समस्त लोकों में सत्यलोक पहुंचे। वहां पर वेदों से घिरे हुए सभा पर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। मार्कंडे आदि ऋषि सभी ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया है नारद जी ने, क्योंकि देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पिताजी, अब घोर कलयुग का शुभारंभ हो चुका है, और इस कलिकाल में तो प्रायः मनुष्य अपने पुण्य कर्म को छोड़ देंगे। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कश्य दूषणम। सभी लोग सत्य भाषण से विमुख हो जाएंगे, दुराचार में प्रवृत्त हो जाएंगे, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य,
इनसे घिर जाएंगे, एक दूसरों की निंदा करने में ही प्रसन्नता जो है तो मानेंगे, दूसरों का धन हड़पेंगे। तो ऐसे कली युग में जिनकी बुद्धि प्रायः नष्ट हो जाएगी, उनका जीवन किस प्रकार कल्याण की प्राप्ति करेगा, यह बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे देवर्षि, आपने जो यह हमसे पूछा है कि कलिकाल में कैसे प्राणियों का कल्याण होगा, इस विषय में पूर्व काल में भगवती पार्वती ने श्री राम तत्व की जिज्ञासा से भगवान शंकर के सामने विनम्र होकर के यही प्रश्न किया था। और तब भोले बाबा ने इस कथा को अपने भवानी पार्वती के सम्मुख वर्णन किया। अब मैं वही कथा जो है आपको सुनाऊंगा। ये कथा सबसे पहले कहते हैं कि राम कथा के रचयिता कौन है, बोले भोले बाबा हैं। सबसे बड़े अगर कोई राम रसिक हैं वो हमारे बाबा हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु। भोले बाबा ने इस कथा को सबसे पहले रच करके मन में रखा। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमाय शिवासन भाखा। अपने मानस पर रखने के बाद समय आने पर उसको भगवती पार्वती के सम्मुख प्रकट किए। कैसे प्रकट किए, किस प्रकार प्रकट किए, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। आज प्रथम दिवस है कक्षा का, अब तो नित्य ही आनंद होगा। लेकिन कथा सुनने में अच्छी लगती है तो हम बस सुनेंगे, थोड़ी सुनने से तैयारी हम लोग की नहीं हो पाएगी। हमको सुनना भी है, फिर जो पढ़े हैं सुनाना भी है, इस क्रम से चलना है। तो आइए बारी बारी से चलिए। काफी लोग जुड़े हैं, प्रसन्नता है कि आप सभी लोग इसी प्रकार, आज प्रथम दिवस है और ऐसी ही उपस्थिति प्रत्येक दिवस होनी चाहिए तो बढ़िया रहेगा। एक आध दो लोग नहीं जुड़े हैं, कोई बात नहीं, समस्या हो जाती है। और ठीक है, जो नहीं जुड़े हैं बाद में सुन लेंगे, देख लेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग होती रहती है इसकी। आइए बारी बारी से हम जिसका नाम लेंगे। आज प्रथम दिवस है तो रामचरितमानस की ही चौपाई आपको सुनाना है। कोई भी चौपाई, आप लोग राम कथा प्रेमी हैं तो कोई ना कोई चौपाई तो याद होगी। आज अपने मन से सुना दीजिए, एक चौपाई, दो चौपाई, तीन चौपाई, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद हम आज जो रिकॉर्डिंग चौपाई की श्लोकों की आपके ग्रुप पर आपको कक्षा के प्राप्त होगा, वही फिर हम प्रतिदिन सुना करेंगे। हम जो नाम लेंगे वही क्रम से आप लोगों को सुनाना है। सबसे पहले सुनाए सची तिवारी जी हैं, और सची तिवारी जी के बाद जय द्विवेदी जी हैं। जय द्विवेदी जी के बाद नीरजा तिवारी जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, अभिषेक जी हैं, इंदु पारासर जी हैं, और कनक जी हैं, अभिषेक जी हैं, है ना। अभिषेक जी के बाद मोनिका झा जी हैं। और रेडमी नोट 8 प्रो, नाम अपना लिख लीजिएगा, नहीं तो रेडमी नोट 8 प्रो बार बार हमको बोलना पड़ेगा। चलिए, स्वागत है। सबसे पहले नाम लिए हैं किनका, जय द्विवेदी जी का। सुनाइए जय जी। जय द्विवेदी व्यस्त हैं तो राधे राधे गुरुजी प्रणाम। राधे 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 राधे, सुनाइए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इनके बाद आगे सुनाए इंदु पराशर जी। इंदु पराशर जी, राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि मारग सोई। मंगल करनी कलिमल हरनी,
तुलसी कथा रघुनाथ की, गति गुर कविता सरित की जो, सरित पावन पाथ की। राधे राधे गुरु जी। हाँ, बहुत अच्छा। और आप सुनाइए, मंजू शर्मा जी हैं, शशि तिवारी जी हैं। जी गुरु जी, मुझे सबसे प्रिय चौपाई गुरु जी ये वाली है। जो इच्छा कर ही मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। राधे। हम्म, शशि तिवारी जी, शशि तिवारी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। प्रवचन देव की जय सबका जा, हृदय राज कौशलपुर राजा। जामवंत के वचन सुहाए, सुनो हनुमंत हृदय अति भाए। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। अभिषेक जी हमारे सुनाएंगे। स्वागत है अभिषेक जी का। अभिषेक जी व्यस्त हैं क्या? तब तक सुनाएं। नीरजा तिवारी जी हैं, कनक जी हैं। जी, सभी को प्रणाम। हाँ, हम नीरजा तिवारी, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। प्रणाम आपको गुरु जी। राधे राधे। सुन। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। प्रणुअउ पवन कुमार, फल बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। अगुन सगुन दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकट अगाध अनादि अनूपा। मंगल भवानय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि युग पानी। सिया राम भजो बारंबार, चक्र सुदर्शन है रखवारा। प्रणाम। बहुत सुंदर। चलिए, पंडित नितेश त्रिपाठी जी माइक चालू करेंगे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। कुछ सुनाइए भैया। हाँ जी गुरु जी। हाँ, होई सोई जो राम रचि राखा, तो करी तर्क बढ़ावे साखा। मंगल भवन या मंगल हारी, दुर्वश दशरथ अजर बिहारी। राधे राधे गुरु जी। चलिए, धीरे धीरे बढ़िया हो जाएगा। जो इस चौपाई आएगी उसको सुन करके शुद्धता के साथ सुनाना है कल से। जी जी गुरु जी। ठीक है, कनक जी सुनाएंगे, मोनिका जी हैं। आप दोनों जय श्री सुनाइए। सीताराम गुरु जी। हाँ, सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, करहु सुबेद दास में तोरा। बहुत अच्छा। सीता राम 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 सीता, राम राम राम। जय श्री सीताराम। चलिए, ठीक है, मोनिका झा जी आप सुनाइए। और फिर अभिषेक जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे।
जय जय श्री सीताराम। मंगल भवनाय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सीताराम चरित पति पावन, मधुर सरस अनुभूति मन भावन। भू राजीव नयन गले धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। नाथ एक वर मांगहु, राम कृपा कर देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जननी। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावहु सिया राम के, हनुमत होहु सहाय। राम कथा रस रसिक प्रभु, शंभुनाथ हनुमंत, सम्मुख प्रभु आसन धरहु, सुनहु कथा भगवंत। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हर्षिता जी, आपका स्वागत है। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे राधे। हरि अनंत हरि कथानंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता, रामचंद्र की चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। बहुत बढ़िया। आप सब तो हमको भी भाई पहले गाना सिखाइए, फिर कथा हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अभिषेक जी अभी नहीं सुनाए है ना? अभिषेक जी व्यस्त हैं? चलिए, हो सकता है व्यस्तता हो। अभिषेक मिश्रा करके जुड़े हुए हैं, आप अपना माइक चालू करिए। आप भी नहीं चालू कर सकते हैं माइक? ठीक है, आज छूट है, बाकी जय कल श्री से। राम। हाँ, जय सीताराम। समझ में नहीं आ रहा था गुरु जी कैसे क्या हो रहा है। ठीक है। अच्छा, वो क्या नहीं समझ में आ रहा था? वो यही माइक ऐसे इसमें ऑन हो रहा है, तो पहले अच्छा जो अच्छा, गुरु जी थे वो जूम पर लेते थे, और जैसे नहीं मीट पर, और इसमें अच्छा, अब पिक कर रहे हैं, कहीं से ऑन नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं, एकदम सरल है। जूम मीटिंग पर आपको एकदम कॉर्नर पर मोबाइल फोन से ले रहे हैं तो एक अब माइक का मिल और गया। वीडियो का आइकन अब मिल दिखता है। हाँ हाँ, वहीं से अपना चलता रहता है। उसको म्यूट कर देंगे तो म्यूट हो जाएगा, अनम्यूट कर देंगे तो अनम्यूट हो जाएगा। सुनाइए कुछ चौपाई। एक बार प्रेम जुग माही,
शंभु गए तुम भजहि सिपाही। संग सती जग जननी भवानी। पूजे अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि परज बखानी। सोनी महेश परम सुख मानी। सोनी महेश परम सुख मानी। जय श्री राम गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभिषेक मिश्रा, आप भी माइक चालू करिए। अभिषेक मिश्रा जी प्रतिज्ञा करें हैं कि हमको नहीं चालू करना। चलिए, ठीक। सब लोग सुना चुके हैं, कोई ऐसे तो नहीं जो चौपाई नहीं सुनाए हैं, सब सुना दिए। ठीक है, आज का और 3 दिन का, दो, आज और कल 2 दिन भजन आप लोग सुनाएंगे। तीसरे दिन से आप लोगों का प्रवचन शुरू हो जाएगा। पहला जो प्रवचन होगा वो हमारे जयदीप द्विवेदी जी का होगा। जय जी तैयार है? गुरु जी। पहला जी गुरु जी। पहला प्रवचन आपका होगा। और आपका जो है 12-13 तारीख से शुरू है। हम लिस्ट भेज देंगे। पहला आपका रहेगा, दूसरा नंबर रहेगा इंदु पराशर जी हैं, फिर सची तिवारी जी हैं, इसके बाद कनक जी हैं, नीरजा तिवारी जी हैं, अभिषेक जी हैं, हर्षिता जी हैं, मोनिका जी हैं, पंडित नितेश त्रिपाठी जी हैं और मंजू शर्मा जी हैं। है ना, एक आध लोग और हैं शायद वो जुड़ेंगे, उनका भी नाम फिर बता दिया जाएगा। तो पहले तैयार रहेंगे जयदीप जी। जी, आज राम कथा का शुभारंभ है, तो कोई अच्छे अच्छे भजन 2-3 सुना दीजिए तो बढ़िया हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा।